हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 31 कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, संयोगिक अनुबंध। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने या न करने के विषय में किसी घटना होने या न होने पर निर्भर करती है। जब दो पार्टियां आपस में मिलकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो लीगल फॉर्मेट में भी हो सकता है, वैट भी हो सकती है, लेकिन वो होगी कि नहीं होगी यह घटना नो हैपेंस ऑफ द पोजीशन, यह पहले से निश्चित नहीं है। वो जो भी घटनाएं होनी है वो फ्यूचर में होगी। ये ध्यान रखिएगा कि अभी नहीं होना है, फ्यूचर में। दोनों पार्टियां उससे अननोन ऑफ द पर्सन रहती हैं जिसके संबंध में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट समथिंग सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन, कॉन्ट्रैक्ट में बी। अब ये घटना वास्तविक रूप से ये डिपेंड करती है कि अनहैपन होगी या नहीं होगी। दिस इज द फ्यूचर ऑफ द कंडीशन। इसके अंतर्गत आपको contingent contract have been the two types of the contract। फर्स्ट है आपके लिए कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है आपके लिए अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट आपको कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट टोटल शो ऑफ द पार्टिकुलर इन द कंडीशन, किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दें कि एक शिप अगर कोई भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री से जाती है तो एक पार्टी उस पर एग्रीमेंट करती है कि अगर आज मौसम खराब होने के कारण कल अगर ये शिप वापस नहीं आएगी तब हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो पार्टिकुलर एक कंडीशन मतलब, मेरे कहने का मतलब ये टोटल यहां शो करता है स्पेसिफिक मौसम खराब होना। पार्टिकुलर कंडीशन ये डिपेंड किया, मौसम खराब होगी तो ये शिप एक्सीडेंट कर सकती है और दो पार्टियां आपस में एग्रीमेंट होता है, तो अगर वो शिप वापस आ जाती तो वो पार्टी उसको पैसा नहीं देगी, अगर वापस नहीं आती है तो वो उसे 5 लाख रुपए दे सकती है। तो दिस इज द कंडीशनल ऑफ द पोजीशन इन द पर्टिकुलर कंडीशन स्पेसिफिक है। अनकंडीशनल पहले से कोई शर्त नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इस सर्कमटेंस आप मार्केट की एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस ऑफ द इवेंट। अब फीचर ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस डिपेंड ऑफ द सम फ्यूचर इवेंट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे, क्योंकि अभी तुरंत प्रेजेंट टाइम में नहीं, हमेशा यह कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के डेट को माना जाएगा। अब हमने शिप के संबंध में एग्रीमेंट किया तो वो आज नहीं, वो 1 हफ्ते 10 दिन अदर कंट्री जाएगी, वहां माल को वहां उतारेगी, फिर वो वापस आएगी। बीच में कुछ भी हो सकता है इन द फ्यूचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यह एक पल के नहीं फ्यूचर कंडीशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अनसर्टेन, दोनों पार्टियों को इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। अनसर्टेन एंड द बाउंड इवेंट हैपन और नॉन हैपन, होने या न होने पर निर्भर करता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती है। ऐसे अनसर्टेन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब वो शिप कारणवश वहां नहीं आ पाई, आ गई तो ठीक, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि आप मार्केट में हैं तो शिप पर ऑल द रिस्क रहती है। नेक्स्ट है इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इन द सेकेंडरी एंड सबऑर्डिनेट सेम सोर्सेज ऑफ द परफॉर्मेंस। सेम सोर्स के अंतर्गत परफॉर्मेंस आती है। अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशनल कंसीडरेशन आ जाती है, कोई भी प्रतिफल दिया जाता है। अगर यह हमने एक पार्सल का सामान कोरियर थ्रू आप तक भेजा
और हमने कहा कि कोरियर वाले का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं पहुंचा, लेकिन कोरियर अगर पहुंची और वहां पहुंचने पर आपने उसके प्रतिफल में उसके चार्ज जमा कर दिए, तो अब उसके जब आप चार्ज जमा कर देंगे तो यह कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया। दोनों पार्टियों ने, आपने गुड्स भेजा, अगले ने गुड्स उसको रिसीव कर लिया, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने गुड्स भेजा, उसने रिसीव किया, रिसीव करने पर उसकी जो भी पेमेंट की चार्ज होती है, उसकी जो भी पेमेंट हुआ वो कोरियर से भुगतान कर दिया। जब वो पेमेंट का भुगतान किया तो दिस इज नॉट, तो contingent contract is the total based of the no consideration, कोई प्रतिफल नहीं होगा एक दूसरे पार्टी के संबंध में। नेक्स्ट आपके लिए है contingents may be each party may be and each parties contingent contract in depend some act of the contingent contract, it may be noted by the either party या contract third party। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत दो पार्टियां होती है, कभी भी उनको पूरा करवाने के लिए थर्ड पार्टी भी उसके अंतर्गत आ सकती हैं। तो अब विल मेरी प्लीजर डिस्कस एंड प्रोमाइस डज नॉट अमाउंट इवेंट पर्पस कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रोमाइस के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो भी अमाउंट है वो लीगल रूप से रखी जाती है। अब आपको ये देखना है कि सिप, अगर हमने जैसे सिप भेजा, सिप वापस करने पर हमको 5 लाख रुपए का हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी। अगर ये पैसे हम दे दिए तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट आपके होता है इंडिमेंटी या गारंटी। इंडिमेंटी या गारंटी यहां पर हमने आपको बताया था कि आप देखिएगा यहाँ पे थर्ड पार्टी, दो पार्टी अगर कोई एग्रीमेंट करती है, तीसरी पार्टी बीच में आती है, कहती है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे तो हम आपको इस पैसे का भुगतान करेंगे। तो कभी कभी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत थर्ड पार्टी की भी एंट्री होती है, जो इसके गारंटी और उसके स्थान पर रिप्लेस करके ले लेते हैं। थैंक्स सो मच इन दी वॉचिंग आवर टू फुल वीडियो और स्टार्टिंग टू एंड। आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को यदि सब्सक्राइब न हो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत अगर आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आती है तो उसके विषय में कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको डिटेल्स आपको क्लियर की जाएगी। थैंक्स सो मच।